तेरे मुंह से ना एक शब्द ना निकल जाए। तुम्हें मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अगर तेरी जुबान बंद नहीं हुई ना तो ये हाथ भी कभी नहीं रुकेगा। इसका मतलब तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हें उसका कोई पछतावा नहीं है? नहीं है पछतावा। अगर तेरी जुबान बंद नहीं हुई ना तो मेरे हाथ पर भी मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा, समझी? ठीक है। मम्मी, वो मुझ पे हाथ कैसे उठा सकता है? बेटा, उन्होंने तेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? क्या तुझसे कुछ गलती हो गई थी? मम्मी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी कोई गलती होगी? और मान लो मेरी गलती है भी, तो क्या वो मुझ पर हाथ उठा सकता है? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो गलत समझ रही है। और ना ही मैं तुझे वो बातें बताऊंगी जो मेरी माँ ने मुझसे कहा था। तेरे पापा मेरे ऊपर हाथ उठाते थे। क्या पापा आप पर हाथ उठाते थे? हाँ बेटा, तेरे पापा मेरे ऊपर हाथ उठाते थे। और एक बार नहीं, न जाने कितनी बार उठाते थे। और मुझे बहुत बुरा भी लगता था। और जब मैंने ये सारी बात अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ ने मुझसे बोला कि तू दुनिया की कोई पहली औरत नहीं है जिसके साथ ये सब हो रहा है, और ना ही आखिरी औरत है। अरे आए दिन औरतों के साथ ये सब होता रहता है। और पति घर से बाहर कमाने जाते हैं, उन्हें गुस्सा भी आता है, वो थक जाते हैं तो वो अपना गुस्सा अपनी पत्नी पर उतारते हैं। इसलिए अक्सर आदमियों का हाथ औरतों पर उठ जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी माँ ने मुझे गलत सलाह दी। न जाने इसके चलते मैंने कितने ही थप्पड़ खाए तेरे पापा से। लेकिन मम्मी, सही सलाह क्या है? सही सलाह ये है, चाहे तुम्हारी गलती हो या ना हो, पति का कोई हक नहीं है कि वो पत्नी पर हाथ उठाए। अगर बाहर पति कमाने जाता है तो पत्नी भी घर के सारे काम करती है, सारा दिन घर को संभालती है। जब एक पत्नी थकने के बावजूद अपने पति पर हाथ नहीं उठाती, ऊंची आवाज में बात नहीं करती, तो पति का भी कोई हक नहीं है कि वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाए। और अगर फिर भी हाथ उठाए तो? अगर फिर भी पति पत्नी पर हाथ उठाए तो उसे छोड़ देना चाहिए। अगर मेरी माँ ने भी मुझे सही टाइम पर ये सलाह दी होती ना बेटा, तो मुझे घुट घुट कर अपनी जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। बेटा, मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ, पर मैं ये नहीं चाहती जो मैंने सहन किया है वो मेरी बेटी भी सहन करे। देख बेटा, अगर वो तुझे श्योरिटी देता है कि वो तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, तो तुझे उसको एक मौका जरूर देना चाहिए। काजल, अपना बैग उठाओ और चलो घर पर। इसका मतलब तुम्हें अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है? पछतावा? कैसी बात कर रही हो यार? मैंने किसी की जान ली है क्या जो मेरे को पछतावा हुआ? और वैसे भी छोटी मोटी बातें तो घर पर होती रहती है, इसलिए अपना बैग उठाओ और चलो घर पर। नहीं आऊंगी। और अब क्या, कभी भी नहीं आऊंगी। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स? इतनी सी बात के लिए डिवोर्स कौन लेता है? इतनी सी बात? ये इतनी सी बात ना तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। और तुम्हें ये इतनी सी बात लगती है? हाँ, ये इतनी सी ही बात है और ये सब भूल जाओ और चलो घर पर। भूल जाऊं? भूल जाऊंगी जब तुम ये थप्पड़ भूल जाओगे। तेरी इतनी हिम्मत? खबरदार, मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की तो पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। माँ जी आप भी? हाँ, मैं भी। अगर मैं चाहूँ ना, जो तुमने किया है, तुम्हारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करवा सकती हूँ, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। डिवोर्स के कागज तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, साइन करके भेज देना। अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, निकलो यहाँ से।